आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। हम लाए हैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी आज दो रेसिपीज़, वो दोनों रेसिपीज़ ट्राई करनी है। बट रेसिपीज़ की बात एक तरफ, और आज हमारे साथ हमारी फैमिली का एक अहम शख्स हमारे साथ मौजूद है जो हर हफ्ते होता है और जिसका आप सबको शदीद इंतज़ार होता है और मुझे भी इंतज़ार होता है, बिकॉज के कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। द वन एंड ओनली आर हकीम शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक आप ठाक कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई। आपका भाई देखें, आप हैंडसम, स्मार्ट माशाल्लाह से। मैं आपकी तरह खूबसूरत नहीं हो पा रहा मैं। कोशिश भी करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन बन जाएंगे। तो उसके कोई मुझे क्या कहेंगे कि रेमेडी कोई अप्लाई करनी पड़ेगी, टोटका वगैरह या कुछ? आदत हंसते मुस्कुराते रहने की आदत। क्या बात है जी, क्या बात है। तो आप सब देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। आप में से कोई भी अगर शो को मिस करता है या फिर कोई रेमेडी को मिस करता है तो वो यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब। आज इंटरटेनमेंट हमारा चैनल का लिंक है और पेजेस का लिंक है, और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा हकीम साहब, क्या रेमेडी है आज की? आज की रेमेडी है यूटीआई बहुत हो रहा है लोगों को। सारी बातें, मुरोगन चीज़ें चली हैं, गोश्त चले हैं, तो इसकी वजह से, और साथ में ये है कि पानी का टेक कम है लोगों का। अब गर्मी भी इतनी पड़ती जा रही है, तो इसकी वजह से यूटीआई, यूरिट्रिक इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, जिसमें पेशाब में जलन रहने लग जाती है और पेशाब बार बार आना होता है, और इसकी वजह से पेट में भी जलन होती है, गैसेस बनना शुरू होती है, पेशेंट जो है एंजाइटी की तरफ चला जाता है। बिल्कुल। अच्छा, यूटीआई अगर इन्फेक्शन हो या यूटीआई से बचने का जरिया पानी का इनटेक मैक्सिमम है? जी बिल्कुल, पानी का टेक ज़्यादा रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि कोशिश कीजिए आप, जैसे चावल, दालें या गोश्त का इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल ज़रा सा कम कर दीजिए, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। सही। अच्छा हकीम साहब लेके रेमेडी यूटीआई की आए हैं और हमने पकानी दोनों चीज़ें, रोगन पका रहे हैं, एक और बेहतरीन जिसमें तेल होता है और दूसरी हम बना रहे चावल की रेसिपी। खैर, तो यस हकीम साहब, तो जिनको अल्लाह ना करे आप में से किसी को है तो उसके लिए, अच्छा बीमारी, हर बीमारी का इलाज है, अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा है। बस बात वही है कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं और अपनी खुद जो है ना केयर कितनी करते हैं। इस दुनिया में आज के दौर के अंदर जिस हिसाब से दुनिया चल रही है और जितनी फास्ट होती जा रही है, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। बेशक आपने अपना ख्याल खुद रखना है, इस बात को आप मान लें। जारी बात है, कोई आके किसी का ख्याल नहीं रखता क्योंकि। और दूसरा ये है कि कोशिश कीजिए, जैसे मैंने कहा, पानी का टेक ज़्यादा रखिए। और जो कंकर वाली चीज़ें हैं, आप जैसे कोई रोटी खा रहे होते हैं, कुछ भी खाते हैं तो मुंह में कंकर आ जाते हैं, तो आप उस टाइम पे वो चीज़ तो हटा देते हैं लेकिन उसके अज्जा चले जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आप उठ के जाके अपने कुल्ली कर लिया करें ताकि उसके अज्जा निकल जाएं। वो आप जब दूसरा निवाला खाते हैं वो सही होता है, उसके साथ कंकर भी चले जाते हैं, वो किडनी की तरफ जाके यूटीआई का सबब बनते हैं आपका। तो इसलिए इन चीज़ों का खास एहतियात कीजिए। अगर आपके मुंह में कंकर आ जाए तो फौली कुल्ली कर लिया करें। ठीक है, अच्छे से माउथ वॉश करके फिर निवाला अपना दूसरा बनाएं। चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों में अगर यूटीआई यानी यूरिट्रिक इन्फेक्शन की शिकायत हो, यूरिन में भरने की, तो उसको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 जड़ी बूटियां लेनी है आपने। एक गोखरू लेना है, गोखरू सही। एक ये बूटी है सरफूका। ये दोनों 1-1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट ऐसे चम्मच के साथ शेक करें और फिर छान के ये पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करें। और इसके ये भी बेनिफिट्स हैं, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो तो ये उसको भी कंट्रोल करेगी, उसको भी यूरिया और यूरिक एसिड दोनों को कंट्रोल करती है। अच्छा हकीम साहब, यूटीआई का इन्फेक्शन सुना है मैंने कि अगर हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए और इसके अलावा जो आपका जो रेस्ट रूम जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो भी क्लीन सही तरह से नहीं है तो भी होता है। देखिए, वॉशरूम अगर क्लीन ना हो उसकी वजह से भी होता है। जिस रूम में आप सोते हैं उसका भी बेडशीट बार बार चेंज करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो हाइजीन का ख्याल रखना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो ये डॉक्टर्स का कहना है कि मैंने जो सुना है, एक दूसरे के कपड़े पहन लेने से, एक दूसरे के अंडर गारमेंट्स पहन लेने से, उससे भी होने के चांसेस है। तो खुदा के वास्ते ये सारी चीज़ों को आप इस तरह की बीमारियां देखें, ये हम इर्द गिर्द हमारे जो है ना, जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है जी, अगर हम उसकी बात करें ना तो वो कोई इतना रॉकेट साइंस अच्छा नहीं है।
ठीक है, हम जिस माहौल में पल बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त के अंदर हमारा क्या, ख़ास तौर पर अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची के अंदर आपने देखा होगा कि जगह जगह रेस्ट रूम बने तो हैं मगर वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। तो खुदा के वास्ते जब आप इस्तेमाल करें कोई भी ऐसी आसपास की, तो मेक श्योर करें कि रेस्ट रूम आपके वो नीट एंड क्लीन हो, और अगर आप कर सकते हैं तो अपने घर पे जाके इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट है। तो हकीम साहब, नेक्स्ट हम किस टॉपिक के ऊपर हैं? अच्छा, अगर हम बात करें गर्मी की, तो गर्मी की शिद्दत जिस तरह से बढ़ रही है तो उसके अंदर आप वाटरमेलन जा रहा है, ठीक है, तो वाटरमेलन के बाद हमारे पास कौन सा ऐसा फ्रूट होगा जो जिसका इनटेक जो है आपकी वाटर कंटेंट को पूरा करेगा? देखें, इसमें जो वाटरमेलन, जो तरबूज है, इसके अलावा खरबूजा है। आप खरबूजा जो है ये भी याद रखिए कि यूरिन आवर होता है, पेशाब आवर होता है, ये किडनी के लिए भी बेहतर है और यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जब ये चीज़ें आप खाएंगे तो अगर जैसे इसका मौसम चला गया तो अभी खीरा और खकड़ी तो साल 12 महीने मिलते हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें भी पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है और साथ में इन्फेक्शन को दूर करने में मदद भी देती है, हाजमे को भी बेहतर करती है। और कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको कब्ज़ होगी तो भी आपका यूरिन इन्फेक्शन करेगा, कब्ज़ की वजह से भी होता है। ये कॉन्स्टिपेशन तो हमारा यूटीआई के पेशेंट्स के साथ और इसके साथ प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पेशेंट के साथ भी होता है ये। अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की, तो कब्ज़ तो हमारे मुझे ऐसा लगता है कि कराची की एक क्या कहेंगे, नामी बीमारी हो गई है, जो हर तीसरे चौथे बंदे को रहने लगी है बिकॉज ऑफ वाटर और एनवायरनमेंट अगेन। ठीक है, कि हमारा जो पानी है और हमारी जो ग़िज़ा है और हमारा जो टाइम पे ना खाना है, तो उसने हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरा ख़राब करके रखा हुआ। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का जो पेशेंट है, ठीक है, या उससे बचने के लिए कौन सी रेमेडी या कौन सा तरीका अपनी ज़िंदगी के अंदर वो अप्लाई करे जिससे वो सेहतियाब ज़िंदगी? देखिए, फाइबर का इस्तेमाल करें। फाइबर स्पोगल छिलका में पाया जाता है। जैसे आप कब्ज़ से बचना चाह रहे हैं तो स्पोगल छिलका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में पिया करें 1 टाइम रोज़ाना। आपको कब्ज़ होने की शिकायत नहीं होगी, बल्कि पाइल्स होने की भी शिकायत नहीं होगी। और दूसरा ये कि अगर कब्ज़ हो गई है आप, अच्छा, जो आपने, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, जो आपने बोला स्पोगल का छिलका, तो ये नॉर्मल इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ले सकता है, कोई नुकसान नहीं है, तेज़ाबियत को भी दूर करती है। और जिन लोगों को अगर कब्ज़ हो चुकी है, अब बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने सिर्फ 2 जड़ी बूटियाँ लेनी है, एक सना मक्खी, एक काली हड़। इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। फ़ायदा पहले दिन होगा, पानी के साथ इस्तेमाल करें। और जैसी कब्ज़ टूट जाए तो इसको 1 टाइम कर दें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। सना मक्खी और काली हड़, इन ये दो चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है पाउडर फॉर्म के अंदर, और सुबह शाम खाने के बाद। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, तमाम लोग ले सकते हैं इसे। सिर्फ हमल के दौरान इस्तेमाल ना करें ख़वातीन, बाकी सब ले सकते हैं। और इसको, इससे कितने दिन में इससे अफादियत हासिल होगी? देखिए, फ़र्क तो उनको पहले दिन हो जाएगा, लेकिन इसको कुछ दिन कंटिन्यू रखना है। जब मुकम्मल ठीक हो जाए, आप देखें कि अब मैं ठीक हूँ, बगैर इसके खाए भी ठीक हूँ, तो बस छोड़ दीजिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखा है, जिस तरह से आपने पाइल्स का कहा कि पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर जो है ना लोग हमारे जो है ना बताते हुए कतराते हैं, ठीक है, या डॉक्टर्स के पास जाने से कतराते हैं, नहीं जा पाते या नहीं दिखा पाते। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो ये कहूँगा कि फ़र्स्ट टाइम में डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, अल्लाह ना करे, क्योंकि अजियत ना आके सुना है मैंने, ठीक है, कि लोग बोलते हैं कि तकलीफ दे बीमारी है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए क्या, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह की चीज़ों को पहनना ओढ़ना है, खाना पीना है, और कौन सी रेमेडी अप्लाई करें? देखें, जिन लोगों को अगर पाइल्स यानी बवासीर हो गई है, चाहे खूनी हो या बादी हो, दोनों में खुल के आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। डॉक्टर का और आपका रिश्ता, जैसे हमारा पेशेंट के साथ जो रिश्ता होता है, वो माँ बाप से भी गहरा होता है। तो आप बता दिया करें, बताएंगे तो ठीक होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई तकलीफ ऐसी है कि जी शर्म की बात, शर्म क्यों है? बीमारी है, उस बीमारी का इलाज है, ये दवा है। तो जिन लोगों को भी हो गई है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, आपने लेना है संगे जराहत 50 ग्राम, अंजुबार बूटी 50 ग्राम, गेरू बूटी 20 ग्राम और बिस्फाइज बूटी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम आधी चम्मच पानी के साथ, आधी चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच चाय वाली रात खाने से पहले पानी के साथ। और ये कंटिन्यू 2 महीने यूज़ करना है। और स्पोगल छिलका 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के रात सोते वक्त रोज़ाना पिए।
आप देखें कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, अंदरूनी निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा, जो पाइल्स है या उसके मस्से हैं या ब्लीडिंग है, ये सब इंशाल्लाह आस्ते आस्ते क्योर हो जाएगी, क्योर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए खाने पीने में क्या एहतियात रखना है और किन चीज़ों को इन्वायरमेंटल आपने चीज़ों को मैनेज करना है या देखना है, इसका जवाब आपसे मैं लूँगा। एक बात आई थी पाइल्स की, और पाइल्स के ऊपर हकीम साहब ने रेमेडी बताई, तो मैंने इनसे कहा कि इसके अलावा खाने पीने में क्या एहतियात होता है और इन्वायरमेंटल आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। देखें, एक तो फॉर्म के ऊपर नहीं बैठना, सही है, फॉर्म वाली चीज़ पे नहीं बैठना आपने, और आम तौर पे अपने आप को एक्टिव रखना है। और इसमें पेशेंट थोड़ा सा एंजाइटी में आ जाता है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये चीज़ें जहन से निकाल लें, आप बिल्कुल ठीक होंगे। और दूसरा ये है कि पॉजिटिव सोचें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, कब्ज़ होने ना दें अपने आप को। दूसरा, कोशिश करें आप बड़ा गोश्त हुआ, तेज़ मिर्ची हुई, बैंगन हुआ, इसका इस्तेमाल ना करें, बाकी सब चीज़ें खाएँ पिएँ। बैंगन, बड़ा गोश्त और तेज़ मिर्ची, सही, इसका इस्तेमाल ना करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और 2 महीने का कोर्स है, 2 महीने आपने इस्तेमाल करना है। संगे जराहत 50 ग्राम, अंजुबार 50 ग्राम, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, गेरू 20 ग्राम और बिस्फाइज बूटी 20 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और इस्पगोल छिलका एक बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के रात सोते वक्त रोज़ाना पिए। ठीक है, तो अब हकीम साहब नेक्स्ट रेमेडी अगर हम बात करते हैं तो क्या है वो? नेक्स्ट रेमेडी है प्रोस्टेट ग्लैंड्स का बढ़ जाना। इसमें यूरिन का रुक के आना, बाज़ोकात इसमें बर्निंग करना, बाज़ोकात यूरिन बंद हो जाना, बाज़ोकात यूरिन ऐसा होता है कि हर एक थोड़ी देर के बाद आना शुरू होता है और कंट्रोल नहीं होता, भागना पड़ता है आपको यूरिन करने के लिए। और ऐसा होता है कि अगर कोई मुरगन चीज़ें खा ली हैं, तो गोश्त वाली चीज़ें, तो फिर उसके बाद तो रात को बेतहाशा ये तंग करता है। ये मर्द हज़रात में बहुत ज़्यादा होता है, वदूद का बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का बढ़ जाना। तो इसमें यह है कि रात को जैसे ही सर रखते हैं पेशाब आ जाता है, सर रखते हैं पेशाब आ जाता है, यानी टांगों में से दम ख़त्म हो जाता है, इतना यूरिन आना शुरू हो जाता है और बार बार वाशरूम जाना पड़ता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के जो हुदूद हैं, इसको नॉर्मल करने के लिए तो मैं एक रेमेडी बता रहा हूँ, आप इसे बनाइए अपने घर पे और अपनी मुश्किल आसान कीजिए। भले जितने भी ग्राम बढ़ा हुआ हो, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि जी 35 ग्राम है, 40 ग्राम है, 50 ग्राम बढ़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह ये आस्ते आस्ते कंट्रोल होगा। और अगर आप कोई डॉक्टर की मेडिकेशन ले लें तो उसे जारी रखिएगा, उससे रोकिएगा नहीं, उसको रोक। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप रोक दीजिए और अपने डॉक्टर से चेकअप करवा लें। और ये एक ऐसी बीमारी है ना हकीम साहब कि अगर किसी को यूरिन पास होना बंद हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना एंजाइटी का पेशेंट हो जाता है, और वो उसकी थॉट जो है ना सोचना वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। नहीं, कभी ये होता है, कभी कभी फ्लो ऐसा हो जाता है कि जैसे यूरिन आता है तो फौरी जाके करना पड़ता है, वरना यूरिन निकल जाता है बाज़ लोगों का, ऐसी हालत हो जाती है। तो आपने 1 गिलास पानी लेना है ऐसे, और इसके अंदर आप डालेंगे तूदरी बूटी, तूदरी, इसे तूदरी सुर्ख कहते हैं, तूदरी सुर्ख। जी हाँ, ये आधी चाय वाली चम्मच ऐसे 1 गिलास पानी में डालेंगे। सही। और ये है बहुफली बूटी, बहुफली, इसे मुंडेरी फूटी भी कहते हैं, मुंडेरी भी कहते हैं। सही। ये आप डालेंगे 1 चम्मच के बराबर। सही। और इसी में ही डालेंगे आप गोखरू बूटी, सही, 1 चम्मच। ऐसे 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है आपने, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करना है। सही। कोशिश करें मुरगन चीज़ें इसका इस्तेमाल कम करें, बाकी सब खाएं पिएं। मुरगन चीज़ें तो वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर जो है ना, अगेन मैं अभी कढ़ाई बनाने वाला हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुरगन चीज़ें कम, तो हम तो आपको रेसिपी सिखा रहे हैं। अच्छा, खाते हैं लोग, शौक़ से खाते हैं, और पाकिस्तानी खानों में जब तक रोगन ना हो उसमें वो बात नहीं आती। बट यस, एक एज तक जो है ना वो रोगन आपके जिस्म को लगता है, ठीक है जी, मगर उसके बाद वो रोगन नुकसानदेह होना शुरू हो जाता है। जैसे आप 25-30 की एज तक जो है ना आपको चीज़ें जो है वो लगती हैं आपको, मतलब आपकी बॉडी में उसका इम्पैक्ट अच्छा आता है, ठीक है। आप उसके साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑन गोइंग होते हैं आप, उसके अलावा आप घर के काम कर रहे होते हैं 10 चीज़ों में। मगर जब आप वर्किंग लाइफ में आ जाते हैं, ऑफिस लाइफ में आ जाते हैं, या किसी ऐसी कंपनी या उसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर आपका बैठने का और बहुत कम चलने का काम होता है। तो उसमें जो है ना रोगन चीज़ें आपकी एक एज के साथ जो है ना आपके अंदर के जो क्या कहेंगे ऑर्गन्स है, वो एज के साथ जो है वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उनमें उतनी पावर नहीं रहती कि वो चीज़ों को सही तरह से
जो है ना काम कर सके। तो इसीलिए फिर एक एज में आकर आप मेडिकेशन पर आ जाते हैं और मेडिकेशन जो है वो सारा काम कर रही होती है। तो कोशिश ये करें कि शुरू से बच्चों को और ख़ुद भी फ्रूट, वेजिटेबल्स और रेड मीट के अंदर जैसे बकरा है, धुम्बा है, मछली है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, बीन्स एंड लेग्यूम्स का, जो आपके बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद हो और आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ये ख़ासतौर पर प्रोस्टेट का मसला जो है वो 40-45 साल बाद शुरू होता है। बिल्कुल। और इसमें बहुत ज़्यादा तंग भी हो जाते हैं, ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। तो और साथ में एक लफ्ज़ मैंने अभी कुछ देर पहले ही यूज़ किया, कब्ज़ की वजह। तो ये कब्ज़ की वजह से भी जब प्रोस्टेट किसी को भी होगा उसको कब्ज़ भी हो जाएगा साथ में। तो इसलिए जो कब्ज़ के लिए मैंने नुस्खा बताया कि सना मक्की बूटी 50 ग्राम और काली हर्ड 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। कब्ज़ टूट जाए तो फिर इसे 1 टाइम कर दीजिए। सही। तो पानी के साथ इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि डायबिटिक पेशेंट को इसलिए होता है कि उसका शुगर जो है अप एंड डाउन रहता है और इसका ख़ास तौर पे इसका यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, इन सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। बाद लोगों को दिल पे असर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए अपने शुगर को कंट्रोल रखिए। और अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसके लिए आपने लेना है जामुन की गुठली 100 ग्राम, करंजवा 100 ग्राम और गुड़ मार बूटी 100 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में शुगर कंट्रोल। अच्छा हकीम साहब, खाली पेट रहना कितना नुकसानदेह है? देखिए, खाली पेट रहना मैदे के लिए बड़ी तकलीफ़ का सबब बनता है। बार बार तेज़ाबियत होने शुरू हो जाती है, जलन होने शुरू हो जाती है। तो हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें। और ये है कि बहुत ज़्यादा फास्टिंग यानी खाली पेट रहते हुए आप देखेंगे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। अच्छा, यंग एज में ना अगेन फिर एज की बात आएगी कि यंग एज के अंदर आपको इतना मालूम नहीं पड़ता, मगर ये सारे नुकसानात आफ्टर 30 और 40 के बाद जो है ना आपको सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को भी खाली पेट ना रखें ज़्यादा देर, बिकॉज के उनका जो निज़ाम में हाजमा है उस पर कोई बुरा इम्पेक्ट ना आए। अच्छा, अगर कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपने बताया रोगन खुराक, ठीक है, इसके अलावा कौन सी वजह हो सकती है कि जो कब्ज़ की शिकायत करता है? देखें, शुगर के पेशेंट को कब्ज़ बहुत ज़्यादा होता है। हाजमा अगर आपका बेहतर नहीं है तब कब्ज़ की शिकायत होती है और जब कब्ज़ हो जाती है उसके साथ और बीमारियां जन्म लेने लग जाती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपका मैदा डिस्टर्ब रहता है, जैसे गैसेस बनाता है, पेट अफारा कर रहा है, मैदे में जलन होती है, तो आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं, सौंफ, अजवाइन और कलौंजी। सौंफ, अजवाइन और कलौंजी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद आधी चम्मच पानी के साथ, आधी चम्मच, इस आधी चम्मच का काम देखिएगा 10 मिनट में आपको कितनी बेहतरी आती है। क्या बात है। और आलू बुखारा भी सौंफ के साथ ऐड वो होता है? उस सूरत में अगर आपको गर्मी की शिद्दत बहुत फील हो रही है, दूसरा ये है कि आपको भूख नहीं लग रही है, तो फिर 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह के टाइम पी लें या 1 घंटे के बाद चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पी लें। आप देखें आपको भूख लगेगी, आप दूसरों के हिस्से का भी खाना खा जाएंगे। ऐसा होगा। दूसरों के हिस्से का भी आप खाना खा जाएंगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना, आपने दूसरों के हिस्सों का खाना नहीं खाना, अपना खाना खाना है और भूख बचा के खाना। ये हकीम साहब की बात जो है ना पल्ले से बांध दी हमने, भूख बचा के खाना खाना है। अच्छा हकीम साहब, अगर हम बात करते हैं खुराक की बातें हो गई, सारी हमने अच्छी मतलब बड़ी इन्फॉर्मेटिव हमने अभी तक बातें की हैं। अगर हम बात करते हैं कि पेट अक्सर लोगों का, जिस तरह से हमने इससे पहले भी आपने रेमेडीज़ बताई हैं, तो कौन सा ऐसा कोई क्विक रेमेडी है जो पेट को इंस्टेंट अंदर करे, देखिए, या चर्बी को ख़त्म करे? देखिए, एक होता है कब्ज़ की वजह से अगर पेट निकला हुआ है, कब्ज़ की वजह से, तो फिर अमलतास की फली ले लें आप। इसकी 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें, उसके अंदर का जो गुदा है वो एक कप पानी के अंदर या अर्के सौंफ के अंदर भिगो दें, रात भर पड़ा रहे। सुबह के टाइम पे उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पी लें। फौरी तौर पे कब्ज़ टूटेगी और आस्ते आस्ते पेट कम होना शुरू होगा। आप 1 महीना यूज़ करेंगे, जितना भी निकला हुआ पेट होगा यूँ कमर के साथ लग जाएगा आस्ते, बिल्कुल पक्का। ये कब्ज़ की वजह से हो तो। अच्छा। अगर कब्ज़ नहीं है तो यूज़ ना कीजिएगा, लूज मोशन करेगी। अच्छा। और दूसरा, आम तौर पे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये डबल चिन सब बढ़ी हुई है, तो इसको कम करना हो तो आपने लेना है अलसी के बीज। अलसी के बीज 100 ग्राम, सनोबर के पत्ते 100 ग्राम और इसमें डालें कलौंजी 100 ग्राम,
ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। सुबह शाम आधी चम्मच पानी के साथ खाने से पहले लें। 1 महीना यूज़ करें, देखना कितने स्मार्ट होते हैं। क्या बात है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके कीमती वक्त का, कि आप वक्त निकाल कर आए और आपने इतना बेहतरीन शो किया। एक दफ़ा फिर से आप सबको बताते चलूँ कि आप सब देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूँ शेफ जलाल और हम बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपीज़। हकीम शाह नज़ीर साहब की बातें, रेमेडीज़ आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होंगी, बट अब बारी है रेसिपीज़ की। और रेसिपीज़ को बनाने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ आपको ईज़िली मिलेंगी और आप वहाँ से देख सकते हैं बार बार। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है लाइक रेसिपी या रेमेडी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा कढ़ाई में ऑयल जो है ना, हमारा कहूँगा या मैं अपना कहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी खाने में जब तक ऑयल, रोगन जो हम बोलते हैं तेल, वो खाने में ना आए ना, तो उस वक्त तक वो देखने में खूबसूरत मुझे नहीं लगती। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा। या जो ऑयल आप हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड करें, शामिल करें, या आपके ऊपर है कि ऑयल आप कितना शामिल करना चाहते हैं। उस हिसाब से आप पैन के अंदर ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल शामिल करने के बाद उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। हरी भरी चिकन कढ़ाई, मतलब बेहतरीन कढ़ाई एक हम बना रहे। कढ़ाई के लिए यहाँ पर अब धनिया और ज़ीरा, साबुत धनिया और ज़ीरे का हम इस्तेमाल करें। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट हम इस्तेमाल करें। फिर काली मिर्च कुटी हुई हो अगर तो क्या ही बात है, अगर नहीं तो फिर पाउडर फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं और हरी मिर्चें हम इस तरह से काट के इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैं देखूँ अगर मुझे साबुत मिल जाए तो मैं साबुत शामिल कर दूँगा। बट यहाँ पर जो हमने धनिया और साबुत धनिया और ज़ीरा जो हमने इसमें शामिल करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आवन दस्ता ले लेते हैं, ठीक है जी। और इसमें हम क्यूमन सीड जो हैं, ज़ीरा इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। और होल कोरिएंडर, ठीक है जी, ये साबुत धनिया इसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये दो चीज़ें हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ठीक है जी, ताकि इनमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये हम लास्ट में शामिल करेंगे विद काली मिर्च, ठीक है जी। एक तरफ ये पक रहा है, ऑयल आपका जैसे ही गर्म होता है, अच्छा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने इसमें सिंपल क्या करना है, चिकन जो आप शामिल करेंगे, चिकन में से एक्सेस वाटर पहले अच्छी तरह से 1 से 2 दफ़ा मुर्गी को आप धो लें। धोने के बाद उसको किसी भी छन्नी में रख दें, ताकि जो एक्सेस इसमें एक्स्ट्रा पानी इसके साथ लगा है वो पानी इसका रिलीज़ हो जाए, निकल जाए, ठीक है जी। फिर इसके बाद चिकन को इस तरह से आपने पैन में शामिल किया। शामिल करने के बाद इसको हम पकने के लिए इस तरह से रख देते हैं। अच्छा, वैसे जो इससे पहले हमने कढ़ाई बनाई है उसका तरीका हमने डिफरेंट अप्लाई किया था। आप लोगों को याद होगा कि हमने चिकन को फुल कुक किया, और मतलब फुल कुक कह रहा हूँ, मतलब फ्राई किया डीप, और फ्राई करके उसको निकाल लिया, और फिर उस ऑयल के अंदर हमने करी बनाई। फिर एक तरीका हमने अप्लाई किया जिसके अंदर हमने चिकन के अंदर चिकन को ऑयल में फ्राई किया, और उसके अंदर हमने होल टमाटर को कट इन 2 करके उसी में रख दिया विद ग्रीन चिलीज़, और फिर सॉल्ट के साथ उसको अच्छे से पकने के लिए रख दिया। उसमें होता है क्या है कि टमाटर आपका जब पल्पी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो आपने उसके स्किन को रिमूव किया और उसके बाद आप उसको स्मैश कर देते हैं, मैश कर देते हैं, और वो प्यूरे फॉर्म में आ जाता है। तो इसी तरह से आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर जो हमारे पास क्या कहेंगे टमाटर था, हमने उसका प्यूरे बना लिया पहले से, और ये देखें इस तरह से आपने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा, इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर या लाल कुटी हुई मिर्च जो है कढ़ाई में इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं वो लोग इसमें जो है
लाल मिर्च कुटी हुई या पाउडर फॉर्म में वो शामिल कर सकते हैं। ये आपके टेस्ट के हिसाब से आप पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसको कैप कर दिया और इस तरफ ये बर्नर थोड़ा सा हमारा स्लो है, जिसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लेगा ये। वंस ये अच्छे से डन हो जाता है, चिकन को कुक करेंगे, ठीक है। इसमें अब हम पिंच सॉल्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, और कैप कर देते हैं ताकि हीट जो है चिकन अच्छी तरह से कुकड हो जाए। वंस चिकन कुकड होती है फिर इसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर का प्यूरे। ये हमने चॉपिंग बोर्ड ले लिया, ठीक है, और चॉपिंग बोर्ड के बाद यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ जो है वो आप इसमें ये देखें। अब आप इस तरह से भी काट के शामिल कर सकते हैं रिंग में, ठीक है, मतलब लाइक इस तरह से, और फिर इस तरह से भी काट सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से आप काट कर हरी मिर्चों को शामिल कर सकते हैं अपनी कढ़ाई के अंदर, ठीक है। ये हमने चिकन चिली काट दी, और ये वंस चिकन कुकड होती है आपकी अच्छी तरह से, ये देखें लाइट कलर चिकन को जो है आ चुका है विथ सॉल्ट। वंस ये कलर आता है फिर इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको आप पकाएंगे अदरक लहसुन के साथ, ताकि जो चिकन में हल्की सी भी हमक या हीक होती है वो इसमें ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। और इसके बाद वंस जैसे ही फ्लेवर्स इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, अदरक लहसुन के, फिर ये टमाटर का प्यूरे इसमें हमने शामिल किया, और शामिल करने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी और साथ में राइस की रेसिपी। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने देखनी है, ट्राई करनी है और हमें बताना है कि रेसिपीज़ कैसी बनी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। अच्छा, यहाँ पर कढ़ाई का रिज़ल्ट आप देखें, ठीक है जी। अभी तक ये टमाटर में और अदरक लहसुन और ऑयल के साथ ये कुक हो रही है। अच्छा, ये टमाटर का एक पीस साबुत इसमें आ गया, तो हम इसको पकने के लिए रखेंगे। जब तक इसमें से पल्प नहीं निकल जाता अच्छी तरह से, सिर्फ स्किन रह जाएगी, हम इसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है जी। अब इसको इसी तरह से आपने कुक करना है, ठीक है। ये हमारे पास स्पाइस आ गए, ठीक है। अब ये इसमें हमने ये ग्रीन चिल्ली जैसे ही हो जाता है, ये ग्रीन चिल्ली इसमें हमने शामिल कर दी। शामिल करने के बाद कोरिएंडर, धनिया और ज़ीरा हमने जो भुना था वो इसमें शामिल कर दिया, और इसके बाद हम इसको हल्के हाथ से कूट लेंगे ताकि ये क्रश हो जाए, पाउडर फॉर्म में ना आए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब ये क्रश होगा तो फ्लेवर और ज़बरदस्त जो है कढ़ाई का आपका आएगा। ठीक है जी, ये हो गया डन। ये हमने ये देखें इस फॉर्म में कोरिएंडर और ज़ीरा और धनिया, ठीक है, हम इसमें शामिल करेंगे। ये हो गया डन। शामिल करने के बाद इसी मसाले के साथ आप इसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब देखें टमाटर जो है ना रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और वंस टमाटर रिड्यूस होता है फिर इसके बाद आपने इसमें क्या कहेंगे कि योगर्ट और बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। काली मिर्च इसके अंदर सबसे लास्ट में शामिल करेंगे आप, ठीक है जी। नमक इसमें हमने थोड़ा सा और शामिल किया ताकि अच्छी तरह से फ्लेवर इसके अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखिए कितनी खूबसूरत जो है ना कढ़ाई आपकी रेडी हो रही है, कलर कितना ज़बरदस्त है। और जब आप इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, बट उससे पहले हम यहाँ पर
दही इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, दही शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसका कलर और लाइट हो जाएगा। ठीक है, ऑयल देखें ऊपर से आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा ये देखें टमाटर का जो छिलका था सिर्फ वो रह गया, बाकी टमाटर आपके ख़त्म। तो ये पानी खुश्क होने तक अब आपने इसको पकाना है। ठीक है जी, इसको मैं कैप करता हूँ और कैप करके हम ये बर्नर चेंज करते हैं जब तक ये यहाँ पर पकेगी। ठीक है, और दूसरे पैन में अब आपने जो राइस बनाने उसके लिए आपने ऑयल लिया। ठीक है, ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर आपने इसमें सबसे पहले आप जो चीज़ शामिल करेंगे वो है गार्लिक फाइन चॉप। ठीक है, गार्लिक फाइन चॉप शामिल करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। बट उससे पहले हम यहाँ पर फूल बादियान 4 अदद के करीब आप बादियान इसमें ऐड करेंगे शामिल। ज़ीरा तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद कोरिएंडर जो साबुत धनिया है आपके पास, इस साबुत धनिया को आप थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। ठीक है, ये स्पाइसेस के जो फ्लेवर्स हैं ये अच्छी तरह से ऑयल के अंदर इन्फ्यूज हो जाएं, शामिल हो जाएं। ठीक है जी, खुशबू आपकी तेल में जज्ब हो जाए। ठीक है, ये हो गया डन। ये हमने धनिया भी फूल बादियान के साथ शामिल कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इसको कलर आने लगे आपने इसमें टमाटर का प्यूरे शामिल कर दिया। ठीक है, प्यूरे शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसमें आपने स्पाइसेस ऐड करने, मसाले ऐड करने। ठीक है जी, जिसमें नमक जो है वो सर फहरिस्त है। ठीक है जी, नमक शामिल कर दिया आपने और फिर इसके बाद सफ़ेद मिर्च का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर इसमें आप हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, और इसका बेस आप रेडी कर देंगे। इस बेस को थोड़ा सा आप पकाएंगे ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से एक जान हो जाएं। ठीक है, इसके बाद इसमें आपने अनियन ऐड करना है। ठीक है जी, प्याज शामिल करने के बाद अच्छा इसमें जो राइस हैं उसको एक कनी बॉईल करके भी आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है और आप चाहें तो कच्चे चावल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, अनियन जब अच्छी तरह से खिल जाएं, मतलब अलग अलग हो जाएं पेटल्स अनियन के, फिर इसके बाद आपने इसमें ये मिल्क शामिल करना है। ठीक है जी, मिल्क शामिल करने के बाद यह आपने बेस बना दिया, तो एक क्रीमी सा एक टेक्सचर जो है आपका रेडी होगा। ठीक है जी, और इसके बाद हमने यहाँ पे एक्सेस वाटर हम राइस से निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये राइस हम इसमें शामिल कर लेते हैं पकने के लिए। अच्छा, चावल का हमेशा जिस तरह से मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग चावल को जो है पहले पानी में अच्छी तरह से सोक करें, पहले वॉश करें, फिर सोक करें और फिर कुकिंग की तरफ लेके जाएं, तो उससे होगा क्या कि चावल आपके रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो हमारे पास जो इमरान भाई ने आज टाइम चावलों को भीगने का कम दिया है, बट हम कोशिश करेंगे कि चावल हमारे अच्छे बने। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कैप कर दिया और ये हमारी कढ़ाई भी तकरीबन रेडी है। ये मैं चीज़ें पीछे रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ से हमने चंद ग्रीन चिली के पीसीस लेकर, ठीक है, इस तरह से, और ये हम राइस में शामिल कर देंगे। ठीक है,
ताकि ग्रीन चिली का फ्लेवर भी जो है वो अच्छी तरह से राइस में आ जाए। तो इसको बॉईल होने के लिए रखेंगे। दूसरी तरफ जैसे ही कढ़ाई का पानी खुश्क होने को आता है, जब तक ये पक रहा है इधर स्लो फ्लेम पर रख देते हैं, आराम से पकता रहेगा। यहाँ पर हमारे पास कढ़ाई का पानी खुश्क करना है हमने। कढ़ाई का पानी जैसे ही खुश्क होता है आपने बिल्कुल सुखाना है कि टमाटर जो है वो अपनी जगह ले ले, ठीक है। अच्छा, टमाटर भी सारनेस पैदा करेगा, दही भी सारनेस पैदा करेगी, ठीक है जी। तो उसको आपने नमक के साथ और काली मिर्च के साथ बैलेंस करना है, ठीक है। हरी मिर्च का फ्लेवर तो इसमें शार्प आएगा ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें जो ऑयल ने कलर लिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टमाटर बेस जो है ना इसका हल्का सा रेड कलर है। अदरवाइज़ आप यूजुअली देखते होंगे जो पिशावरी जब आप कढ़ाई खाते हैं बाहर किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके, तो उनके कढ़ाई में ना इतनी लाली नहीं होती, बिकॉज ऑफ के वो लाल कुटी हुई मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर वो इस्तेमाल नहीं करते, वो सिंपल काली मिर्च के साथ प्ले कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने भी काली मिर्च के साथ प्ले किया, जिसकी वजह से ऑयल का कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। इसको रिड्यूस होने देंगे। जैसे ही ये फाइनल रिजल्ट की तरफ आएगा, रिड्यूस होने के बाद पानी खुश्क होगा, हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है, जो कि कढ़ाई के कलर को और थोड़ा सा डार्कर साइड पे लेके जाएगा, ठीक है। नमक चेक कर लें पहले। नमक बेहतरीन है, बिल्कुल माइनर सा और ऐड करते हैं क्योंकि काली मिर्च भी शामिल होगी। ये हो गया डन। और इसके बाद ये मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर दिया। अब जो करी का कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें अब आप करी का कलर जो है वो कढ़ाई का कलर डार्क हो गया है। पहले लाइट था, अब और थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा और ये रिड्यूस होगा और इसके बाद समझें कि हमारी बेहतरीन और मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो हमने कढ़ाई बनाने के लिए किया क्या, सबसे पहले हमने ऑयल के अंदर चिकन को अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद उसको अच्छे से पकाया। फिर उसके बाद टमाटर का प्यूरा ऐड किया। टमाटर का प्यूरा ऐड करने के बाद, पेस्ट ऐड करने के बाद हमने उसमें धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ और कुटा हुआ शामिल किया। फिर उसमें शामिल करके उसको पकाया। फिर दही शामिल की, दही के साथ पकाया और जब ऑयल ऑन टॉप आ गया फिर इसके अंदर हमने क्या कहेंगे काली मिर्च का पाउडर और हरी मिर्चें शामिल करके इसको दोबारा पकने के लिए रख देना है। वंस जैसे ही ऑयल समझें, ये देखें ये ऑयल ऑन टॉप आ गया, इट्स मीन कि आपकी बेहतरीन और मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। और बेस में इसका जो अक्सर आपने देखा होगा, अगर मैं इस वक्त दही इसमें शामिल नहीं करता तो इट्स मीन के कढ़ाई के अंदर आपका जो क्या कहेंगे उसको, सॉस को क्या कहेंगे भाई, जो कढ़ाई में होती है ग्रेवी जो है ना, ग्रेवी कम होगी। दही शामिल करने से इसकी ग्रेवी बढ़ जाती है, ठीक है। ये देखें ये हो गया डन। अब हम इसको कर देते हैं कैप और ये राइस को हम ले आते हैं इधर वापस, ठीक है। कढ़ाई हमारी तैयार है। बस आपने इसके ऊपर लास्ट में अदरक और चॉप कोरिएंडर, सही है, धनिया और अदरक बारीक कटा हुआ इस पर ऐड करना है और उसको जस्ट प्रेजेंट करना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल और हमने बनाई ये मज़ेदार सी जो रेसिपी है कढ़ाई की, और कढ़ाई के साथ आप देख रहे हैं चावल राइस। अच्छा, कढ़ाई में आप ऑयल का कलर भी नोट करें कितना कोई परफेक्ट लाइट रेड कलर का आया है, और आई एम श्योर कि ये बड़ी कोई फ्लेवरफुल और मज़ेदार सी कढ़ाई होगी और जिसमें कोई ऐसा हमने मिर्च ऐड नहीं किया जो आपके मैदे को नुकसान दे या आपको जलन या तेज़ाबियत या अफारा महसूस करवाए। तो इसमें क्यूमिन, ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और काली मिर्च हमने इसमें इस्तेमाल किए। पाउडर की जगह आप कुटा हुआ
कुटी हुई काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी तरफ जो हमने राइस बनाए, राइस बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस रेसिपी अगेन अप्लाई नहीं की हमने, सिंपली आपने टमाटर और अनियन बेस जो है इसको रखना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें पोटैटोज़ भी ऐड कर सकते हैं, मीट भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। बट इसमें हमने जो साबुत धनिया था उसको क्रश करके इस्तेमाल किया, होल क्यूमिन, साबुत ज़ीरा और स्टार अनियंस, फूल बादियान। इसके साथ आपने अदरक और लहसुन को शामिल कर दें या फिर गार्लिक फाइन चॉप ऐड करके उसको अच्छे से भून लें, ताकि जो स्पाइसेस जो हमने होल साबुत मसाले जो हमने शामिल किए उनका फ्लेवर्स अच्छी तरह से तेल में जज्ब हो जाए। और उसके बाद आप इसमें टमाटर का प्यूरा ऐड करें और फिर उसको पका लें। फिर नमक और काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करके उसको थोड़ा सा और पकाएं। फिर मिल्क शामिल करेंगे ताकि क्रीमी एक टेक्सचर बन जाए। फिर उबले हुए चावल ऐड कर दें या कच्चे चावल शामिल करके उसको पकने के लिए रख दें। बड़ा क्रीमी टेक्सचर बेस जो है ना आपके राइस जो है खिले हुए तैयार होंगे। और आई एम श्योर ये दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी और हकीम साहब की रेमेडीज़ आपको पसंद आई होंगी। आपने ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करने के बाद आपने भाई को देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है। आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। टाइम हमेशा की तरह इस वक्त आकर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है और मैं हमेशा आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। और बिकॉज के टाइम यही 1-1.5 घंटे का होता है हमारा और आपका साथ, बट ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है। मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि एक हर दफ़ा कुछ नया नया करने को मिलता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।